दोस्तों एक लड़की हर दिन अपने घर से सज धज कर कॉलेज जाने के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों वो लड़की कॉलेज नहीं जाकर हर दिन एक कोठे पे जाती है और नए नए लोगों से हर दिन वो संबंध बनाती रहती है। दोस्तों उस लड़की को पैसे का इतना लालच बढ़ जाता है कि दोस्तों हर दिन वो नए नए लोगों के साथ संबंध बनाती है और अपना ज़रूरतों को वो पूरा करने लगती है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से करते करते लड़की का काफ़ी समय बीत जाता है। दोस्तों एक दिन अचानक उसी कोठे पे जब उस लड़की का पिता जब चले जाते हैं और दोस्तों जब अचानक से दोनों का मुलाकात होता है, तो दोस्तों जब उसके पिता जब अपने बेटी को जब सामने देखते हैं तो दोस्तों गुस्से से लाल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे जो होता है दोस्तों पूरा कहानी इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देने वाला है। तो दोस्तों आइए कहानी को देर न करते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के रहने वाले एक प्रताप नाम का व्यक्ति होते हैं। दोस्तों उनकी उम्र करीब 45 साल होता रहता है और दोस्तों उनकी पत्नी का देहांत हुए 5 साल बीत जाता है। दोस्तों प्रताप जी का एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दोस्तों लड़का उम्र में बड़ा होता है और बेटी छोट होती है, जिसके वजह से दोस्तों प्रताप नारायण शादी ब्याह नहीं करते हैं और अपने दोनों बेटे और बेटियों को पढ़ाने का फैसला करते हैं। दोस्तों प्रताप जी जो होते हैं अपने शहर में ही एक दुकान में रहकर काम करते हैं और अपने बेटे और बेटियां का पढ़ाई कराते रहते हैं। दोस्तों समय इसी तरह से बीतता रहता है। दोस्तों उनकी लड़की जो होती है अभी 12वीं क्लास में पढ़ती रहती है। दोस्तों लड़की का नाम पूनम होता है। दोस्तों पूनम काफ़ी देखने में सुंदर होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है और काफ़ी गोरी होती है। दोस्तों इसी तरह से दोनों का सिलसिला चलते रहता है और जो बेटी होती है हर दिन अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। दोस्तों जिस कॉलेज में पूनम पढ़ती है उसी कॉलेज में एक रेखा नाम का लड़की होती है। दोस्तों रेखा उस कॉलेज का सबसे स्मार्ट और सबसे गोरी लड़की होती है। दोस्तों रेखा इतनी गोरी और इतनी स्मार्ट होती है कि दोस्तों उसे कोई भी एक बार देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। दोस्तों पूनम को रेखा से दोस्ती हो जाता है और दोस्तों रेखा जो होती है वो बहुत पैसे वाले होती है। जब भी वो कॉलेज आती है तो हर दिन नए नए ड्रेस चेंज करके आती है और दोस्तों स्कूटी से आती है, उसके हाथ में आईफोन मोबाइल होता है। दोस्तों इसे देखकर पूनम को बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और वो सोचती है कि आखिर रेखा इतनी पैसा कहाँ से लाती है और इतना मेंटेन कैसे करती है। लेकिन फिर पूनम सोचती है कि हो सकता है कि रेखा का पिताजी कोई बड़े ऑफिसर होंगे, कोई बड़े डॉक्टर होंगे, तभी तो इतना पैसा रेखा बर्बाद करती है। हर दिन मॉल में जाती है और हर दिन नए नए कपड़ा रेखा पहन कर आती है। दोस्तों यही सब पूनम रेखा के बारे में सोचती रहती है। दोस्तों एक दिन रेखा पूनम को अपने घर बुलाती है। इसके बाद पूनम जब रेखा के घर जाती है तो जब उसका घर देखता है तो पूनम बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पूनम का घर था सेम उसी तरह से रेखा के घर था। इसीलिए पूनम जब रेखा को घर को देखती है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है कि जैसा मैं हूँ उसी तरह रेखा के भी घर है, लेकिन रेखा इतना पैसे लाती कहाँ से है, आखिर इतना पैसा वो खर्च कैसे करती है, हर दिन वो नए नए कपड़ा कैसे पहनती है। दोस्तों यही पूनम सोचने लगती है, लेकिन फिर भी वो रेखा से पूछ नहीं पाती है, लेकिन उसके माइंड में ये बात चलने लगता है। दोस्तों अगले दिन जब पूनम कॉलेज आती है तो दोस्तों आती है तो अपने सहेली रेखा के पास जाती है और रेखा से पूछती है कि रेखा मैं तुम्हारा कल घर गया, मैंने देखा कि जैसा मेरा घर है उसी तरह से तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इतना पैसे लाती कहाँ से हो, तुम इतना मेंटेन करती कैसे हो, तुम्हारे पास इतना महंगा फ़ोन है, तुम हर दिन गाड़ी से आती हो, हर दिन नए कपड़े पहनकर आती हो, आखिर इतना
पैसे लाती कहाँ से हो और तुम्हारा पापा करते क्या हैं। तभी रेखा पूनम की बात सुनती है और कुछ देर चुप रहती है। इसके बाद पूनम फिर दोबारा रेखा से पूछती है कि रेखा बताओ, ऐसा तुम क्या काम करती है जिससे तुम इतना महंगे महंगे कपड़े लेती हो, गाड़ी में आती हो, मॉल में जाती हो। दोस्तों अनेकों तरह का पूनम उसे सवाल करती है। इसके बाद रेखा पूनम से बताती है और कहती कि देखो पूनम, ये बहुत सीक्रेट बात है, इसलिए इस बात को तुम जानकर क्या करेगी, ये तुम्हारे बस का नहीं है। इसके बाद पूनम फिर पूछती है कि ऐसा कौन सा बात है और ऐसा कौन सा काम है जो मेरे बस का नहीं है। दोस्तों रेखा जो होती है पूनम को बात बताती नहीं है और कहती कि ठीक है, जब तुम्हें इस राज को जानना है तो तुम कल आना और कॉलेज के टाइम से 2 घंटा पहले मेरे पास चले आना। मेरे पास जो राज है और मैं कैसे इतना मेंटेन रहता हूँ, वो राज की बात मैं कल तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद दोस्तों पूनम जो होती है अपना कॉलेज से घर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों अगले दिन जब कॉलेज आती है तो पूनम 2 घंटा पहले रेखा के पास जाती है। तो रेखा उसे पूनम को बताती है कि देखो पूनम, ये राज की बात है और ये बात तुम किसी को मत बताना। तभी पूनम कहती है कि ये कौन सा बात है, पहले तुम बताओ तो सही। इसके बाद रेखा अपना मोबाइल निकालती है और उसी मोबाइल में एक पूनम को वीडियो दिखाती है। दोस्तों जब पूनम उस वीडियो को देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है। दोस्तों पूनम सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी सहेली जो रेखा थी वो इस तरह से काम कर सकती है। इसके बाद पूनम रेखा से पूछती है कि क्या इस तरह से तुम जो मोबाइल में वीडियो दिखा रही हो, ये क्या तुम सेम इसी तरह से करती हो। इसके बाद दोस्तों रेखा जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यही काम करती हूँ और इसी से मुझे पैसे मिलते हैं और यही पैसे की कमाई से मैं सारी अपने ज़रूरतों को पूरा करता हूँ और इतना महंगे महंगे कपड़े पहनता हूँ। मुझे जो भी चाहिए मैं वो चीज़ खरीद लेता हूँ, मैं यहीं से पैसा कमाता हूँ और मेरा यही राज है। इसके बाद दोस्तों उसे समझ में नहीं आता कि रेखा जो बात कह रही है वो क्या सही है या गलत है। दोस्तों पूनम को बिल्कुल भी रेखा के बातों पे यकीन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ से पूनम अपना घर चली आती है। दोस्तों जब पूनम अपना घर चली आती है तो दोस्तों इस दिन भी पूनम को नींद नहीं आता है। वो सोचती रहती है कि इस तरह से रेखा कैसे काम कर लेती है और ये तो मेरे बस का नहीं है। दोस्तों पूनम मन ही मन यही बात सोचती रहती है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जैसे ही जब पूनम रेखा के पास जाती है तो रेखा पूनम से पूछ बैठती है, क्या तुम भी इस तरह से कर सकती हो और तुम भी पैसा कमाना चाहती हो। अगर पैसा कमाना चाहती हो तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो। इसके बाद पूनम भी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि क्या करे क्या नहीं करे। इसके बाद पूनम जो होती है वो रेखा से मजाक मजाक में ही पूछती है कि क्या इसे कितने पैसे मिलते हैं इस तरह से करने का। तभी रेखा जो होती है वो कहती कि देखो तुम पहली बार हो, लेकिन तुम्हें करीब 10,000 से ऊपर ही मिलेंगे क्योंकि तुम पहली बार किसी के साथ रात बिताओगी। उसका अलग रेट है, उसका अलग चार्ज है। दोस्तों जब पूनम ये बात सुनती है तो दोस्तों पूनम को सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है और पैसा के पीछे कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। इसके बाद दोस्तों पूनम भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रेखा जो होती है अपना एक एजेंट को बात करती है और एजेंट से बात करके रेखा कहती है कि वो फर्स्ट टाइम है इसलिए उसका ज़्यादा चार्ज लेंगे। इसके बाद दोस्तों रेखा जो होती है पूनम से कहती है कि ठीक है पूनम, तुम जाओ अपने घर और बढ़िया से नहा धोकर आना, अच्छे से कपड़े पहन कर आना और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आना। इसके बाद दोस्तों पूनम जो होती है वहाँ से अपना घर चली आती है और अपना घर आने के बाद नहा धोकर वो कॉलेज जाने के लिए निकलती है। और दोस्तों कॉलेज जाने के लिए जब निकलती है तो दोस्तों पूनम कॉलेज नहीं जाती है और दोस्तों रेखा पूनम को एक कोठे का नंबर देती है और कहती कि तुम उसी कमरा नंबर इतना में चले जाना। इसके बाद दोस्तों पूनम वहाँ जाती है। दोस्तों जब वहाँ पूनम जाती है तो एक करीब 50 साल का आदमी होता है जो दरवाज़ा को खोलता है।
दोस्तों जब दरवाजा खोलता है तो पूनम को देखते ही उसे हाथ धर के अंदर खींच लेता है। इसके बाद दोस्तों पूनम के साथ वो संबंध बना लेता है। इसके बाद पूनम अपने घर चली आती है। दोस्तों जब पूनम घर आ जाती है तो रेखा जो होती है पूनम को अकाउंट में 10,000 रुपये पैसा भेज देती है। दोस्तों जब पूनम को खाते में 10,000 रुपये पैसा आता है तो दोस्तों वो पूनम को और भी कस्टमर खोजने के लिए मजबूर कर देती है। अब दोस्तों रेखा भी जो होती है हर दिन पूनम के लिए नए नए कस्टमर खोजती है और पूनम वही गलत काम करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से सिलसिला पूनम का चलने लगता है और दोस्तों हर दिन नए नए मर्दों के साथ पूनम संबंध बनाने लगती है। दोस्तों एक दिन पूनम का जो पिताजी होते हैं कभी कभी वो भी कोठे पे जाया करते थे, क्योंकि दोस्तों उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए वो भी कभी कभी कोठे पे जाया करते थे। दोस्तों एक दिन गलती से उसी कोठे पे चले जाते हैं। दोस्तों जब उसी कोठे पे जाते हैं तो जो पूनम का जो पिता होते हैं वो पहले से ही एक कमरे में जाकर लेटे रहते हैं। तैसे ही पूनम का सौदा होता है। पूनम को सौदा होने के बाद उसी कमरे में भेज दिया जाता है। दोस्तों उसके पिता उसी बेड पे लेटे रहते हैं और पूनम जाती है तो पूनम अपने ही पिता को पीठ पर तेल लगाकर मसाज करने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मसाज करते करते जब उसके बाजू पे हाथ जाता है तो दोस्तों पूनम एकदम से दिखती है तो बिल्कुल एकदम से चौंक जाती है। दोस्तों दरअसल उस जगह पे पूनम का जो माँ थी उसका माँ का वहाँ नाम उसके पिताजी लिखाए हुए थे और जब ये पूनम देखती है तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। इसी क्रम पूनम का मुंह से कुछ चिल्लाने का आवाज आता है। तभी पूनम का जो पिताजी होते हैं वो ये सोचकर घूरते हैं कि कहीं लड़की भाग न जाए और उसे धरने का तैयारी करते रहते हैं। और दोस्तों जैसे ही जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोस्तों अपने जब सामने बेटी को पाते हैं तो दोस्तों उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वहां से काफी गुस्से में निकलते हैं और निकलने के बाद अपने घर चले आते हैं। दोस्तों पूनम जो होती है उस काम को वहां छोड़कर वो भी 1 घंटा के लिए घर से बाहर निकलती है और एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है। दोस्तों वहां से वो सोचती है कि अब घर जाए या बाहर जाए, क्योंकि ये बात अब तो पापा को ही पता लग गया है। अब मैं किस मुंह लेकर उस घर में जाऊंगी, यही पूनम सोचती रहती है। इसके बाद दोस्तों जब शाम का समय होता है तो पूनम अपने घर चली जाती है। जब अपने घर पूनम जाती है तो दोस्तों पूनम का जो पिताजी होते हैं वो भी काफी गुस्से में रहते हैं। लेकिन दोस्तों पूनम को वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। समझ जाते हैं कि गलती मुझ में भी है और मेरी बेटी में भी है। इसीलिए दोस्तों अपने गलतियों की भी वो समझते हैं और अपने बेटी की गलतियों के भी समझते हैं। और दोस्तों यही सब सोच विचार करके अपने बेटी को शादी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों पूनम जो होती है अपना घर चली जाती है और इधर उसके पिता जो होते हैं अपना घर रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।